ऊपर कुछ नहीं होता और कर्तव्य ही सब कुछ होता है, ऐसी परंपरा से आप जुड़े हैं। मुझे बताया गया विश्वास, दक्षता और टेक्नोलॉजी तीनों से आपको प्रशिक्षित करने का काम किया गया है। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कल 25 दिसंबर है और अटल जी का शताब्दी का वर्ष है। मैं यहां से पंचकुला में अटल पार्क में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहा हूं। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी एक जन्मजात देशभक्त, कुशल प्रशासक, हृदय से कवि, परंतु जहां देश की सुरक्षा और प्रगति का सवाल आता है वहां चट्टान से भी ज्यादा कठोर और अटल थे। इन्होंने आपातकाल से लेकर कई सारे संघर्ष देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किए। वो जब प्रधानमंत्री बने तब पहले कभी कांग्रेस में न रहे हुए प्रधानमंत्री बनने का सम्मान श्री अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था और उन्होंने 5 साल तक पहली गैर कांग्रेसी पूरा टर्म करने वाली सरकार चलाने का भी सम्मान प्राप्त किया। उन्हीं के समय में 98 में भारत आणविक शक्ति बना और विश्व भर के विरोध को दरकिनार कर भारत की रक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया। आज हम यहां से जाकर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। अटल जी की ये प्रतिमा कई सालों तक पूरे हरियाणा के युवाओं को एक आदर्श जीवन कैसा होता है, जन समर्पित नेता कैसा होता है, कुशल प्रशासक कैसा होता है और देश के लिए जीने वाला व्यक्तित्व कैसा होता है, इसकी मिसाल सबको देता रहेगा। मित्रों, आज 93 बैच के 5161 जवान यहां पर मेरे सामने उपस्थित हैं और पहला मोर्चा हमारी बच्चियों ने संभाला है, महिलाओं ने संभाला है। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। मैं सभी को कहता हूं, बच्चियों के लिए एक बार जोर से ताली बजाओ जरा। रक्षा पंक्ति में, पहली पंक्ति में देश की युवा बेटी जब खड़ी रहती है तो देश की सुरक्षा का भरोसा अनेक गुना बढ़ जाता है मित्रों। और इस परिवर्तन देश के लिए निश्चित ही शुभांकर ही होगा। 39 सप्ताह की व्यवस्थित, कठोर और दक्षता पूर्ण बनाने वाली एक ट्रेनिंग का आपने समापन किया है। मैं जब यहां आना चाहता था तब सैनी जी से कुछ डिटेल मंगाई थी, तो 2 चीजें 93 बैच जो है वो 2 चीजों में आगे की 92 बैच का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि ये पहली बैच है जिसमें 85% युवा ग्रेजुएट या डबल ग्रेजुएट है और वो आज पुलिस के साथ जुड़े हैं। और ये पहली बैच है जिसकी औसत आयु सबसे कम मतलब 26 साल है। 26 साल की औसत युवा आयु में ही आप लोग गौरवमयी हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं। और जब आप हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं तब कौन सा कालखंड है? यही कालखंड है जहां अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर नए कानूनों की न्याय संहिता से देश की जनता को न्याय देने का काम करना है।
और आप देश भर में नई न्याय संहिता लगने के बाद दीक्षांत परेड से पुलिस में जुड़ने वाली आपकी 93वीं बैच, ये पहली बैच है जो नए कानून बनने के बाद पुलिस का काम संभालने जा रही है। और मैं मानता हूं कि आप सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। 1966 में अंबाला में एकेडमी शुरू हुई, तब से लेकर आज तक जितनी भी बैचेस निकली है, उन्होंने अंग्रेजी कोई कानून को सीखा है, पढ़ा है। आप पहली बैच ऐसी हो जिसने भारत की संसद ने बनाए हुए कानून सीखकर जनता की सेवा करने के लिए जाना है। भाइयों और बहनों, कुछ समय पहले ही 2023 में हरियाणा पुलिस को अपनी कर्तृत्व की अखंड यात्रा को निरीक्षण करने के बाद देश की राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति कलर देने का काम किया था। और आज एक प्रकार से उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाना है। विभाजन के वक्त जब हरियाणा बना, एक पुलिस रेंज और 6 जिले थे। आज हरियाणा पुलिस एक विशाल वटवृक्ष बन चुकी। 5 रेंज, 19 जिले, इसके साथ रेलवे पुलिस, साइबर क्राइम, कई प्रकार के पुलिस के अंग उपांगों से युक्त हरियाणा पुलिस देश भर की पुलिस में सबसे आगे रहने वाले पुलिस बल में शुमार होती है। 77,000 का आपका स्वीकृत क्षमता का कार्यबल हमेशा हरियाणा की जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहता है। मित्रों, आज जब आप जा रहे हैं, तब कुछ साल पहले देश में 3 बड़ी चुनौतियां थी कानून और व्यवस्था की। वामपंथी उग्रवाद, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर काम करते हथियारी ग्रुप। मगर जब आप 10 साल के बाद ज्वाइन कर रहे हो, मोदी जी की सरकार बनने के 10 साल के बाद, तब ये तीनों क्षेत्र में शांति हो चुकी है और एक प्रकार से देश ये तीनों मोर्चों पर सुरक्षित है। परंतु आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी इतनी ही है। नई तकनीक को जनता की सेवा के लिए लागू करना, ये आपकी बैच के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। नए कानूनों में जो फॉरेंसिक साइंस का रोल तय किया गया है, कोई भी 7 साल की सजा से ज्यादा सजा प्राप्त कर देने वाला गुनाह, उसकी क्राइम सीन की फॉरेंसिक विजिट को कंपलसरी कर दिया गया है। और उसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि दोषियों को सजा सुनिश्चित करना। जब गवाही व्यक्ति के आधार पर होती है, तो कोर्ट में आपने पेश की हुई गवाही खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी, इसका कोई गारंटी नहीं। परंतु गवाही जब तकनीक के आधार पर होती है, तो कोर्ट में वो खरी उतरती है और दोषियों को जेल में भेजने का काम कर रही है। मित्रों, हरियाणा पुलिस ये 3 नए कानून और सारे सुधारों को लागू करने में देश भर में 1 नंबर का स्थान प्राप्त करती है। मैं हर सप्ताह सभी आंकड़े देखता हूं और यही परंपरा को आपको आगे बढ़ाना है। 112 की सूचनाएं, 1930 का कंट्रोल रूम, जिस पर साइबर ठगी की फरियादें ली जाती है, ऐसे कई प्रकार के उपक्रम आज पुलिस के साथ जुड़े हैं और इसको मजबूत करने का काम आपको करना है। आने वाले दिनों में हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बनेगा, मगर कुछ चुनौतियां भी दिखाई पड़ती है। नशा की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और एक्सटोर्शन करने वाले संगठित अपराध नेटवर्क, ये 4 चुनौतियों को हरियाणा पुलिस ने आने वाले दिनों में
ढंग से निपटना पड़ेगा और आपका नेतृत्व इसके लिए कमर कस कर तैयार है। आपने नेतृत्व के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और ये चारों चुनौतियों को पहुंचने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी तैयारी भी की है और राज्यों के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। इस सारी चुनौतियों का सामना आप सब लोग निश्चित रूप से कर पाओगे। आप नए भारत के युवा पुलिस कर्मी के रूप में आज आपके जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं हृदय से फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आज जो आपने शपथ ली है वो शपथ आपको आपकी करियर में उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंच जाएगी। और मैं नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा कई बार आता था, तब सबसे बड़ी फरियाद थी कि नौकरी चाहिए तो खर्ची भी देनी पड़ेगी और पर्ची भी देनी पड़ेगी। आप किसी जाति के हो तो नौकरी मिलेगी और आप में रिश्वत देने की क्षमता है तो ही नौकरी मिलेगी। हरियाणा को सैनी जी ने खर्ची पर्ची बगैर नौकरी का राज्य बनाकर बहुत बड़ा काम हरियाणा की जनता ने किया है।